से एक होना चाहिए और उसका अपना एक साइंटिफिक तरीका है। एक तो वो पार्टी नहीं है, अगर सीबीआई आती है वो स्टेट के अफसरों के बीच में ना इधर ना उधर, उनका काम है वो आएंगे, उनका तो पता भी नहीं लगता, मीडिया को पता नहीं लगता कब वो आए, कहाँ वो रुके हुए हैं, और आम मीडिया वाला। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सीबीआई की जो एजेंसी है या इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वहाँ तक एक्सेस भी नहीं होता कॉमन मैन का। तो यहाँ पे जैसे हरियाणा पुलिस काम करेगी, पंजाब पुलिस काम करेगी, चंडीगढ़ पुलिस काम करेगी। सीबीआई जो है वो स्टेट पुलिस की तरह एक्ट नहीं करती है, तो वो दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के हिसाब से वो एक्ट करती है। विपक्ष ने भी इसको बहुत जोरदार तरीके से उठाया और आखिर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई को ये मामले की जांच, मनीषा मामले की जांच सीबीआई को हैंड ओवर की। यहाँ पे क्या है, जांच करने वाला पुलिस, विक्टिम पुलिस और दोषी पुलिस भी होते हैं। लेकिन ये जो दो मामले हुए हैं ना, वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर वाला, बहुत ही मतलब शॉकिंग है। और इनकी जांच की जो लोगों में विश्वास अगर जमाना है तो सीबीआई लेवल की जो इंक्वायरी है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और ख़ास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे अभी जो ट्विन सुसाइड्स हुए हैं हरियाणा के अंदर, एक आईपीएस पूरन कुमार और दूसरा एएसआई संदीप लाठर का। उससे कुछ दिन पहले भिवानी से मनीषा का केस भी काफ़ी चर्चित रहा। तो हर मामले में पहली मांग सीबीआई की होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इस पर हमारा खास मुद्दा रहेगा। आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर दोनों ही पुलिस महकमे में थे और इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस ही करेगी। आईपीएस पूरन कुमार मामले की जांच जहां चंडीगढ़ पुलिस करेगी और एक एसआईटी वहां पे गठित हो चुकी है। उधर एएसआई जो संदीप लाठर की जो आत्महत्या उन्होंने की है, इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस करेगी और रोहतक में उन्होंने सुसाइड किया है। और ऐसा इसलिए भी होना लाजमी है क्योंकि जब आरोप इतने बड़े पुलिस अफसरों पे हो जिन पर पूरे स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो, जब वो अंडर क्वेश्चन आ जाए तो ज़रूर कोई बाहर की एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी, उनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना आसान है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना आसान है, इसीलिए लोगों का जब विश्वास शेक कर जाता है तो याद की जाती है सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी। और हरियाणा पुलिस जो अपने बहादुरी के लिए और अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जानी जाती थी, अब हरियाणा पुलिस की जांच और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होने लग गए हैं। तो भी जी, आपने हरियाणा पुलिस की बात की। देखो, हरियाणा पुलिस के बारे में तो वैसे एक वो जोक है, वैसे तो पंजाब पुलिस के बारे में कह देते हैं कि वो कहा जी आप शेर को पकड़ के लाओ, तो उन्होंने फिर कोई भालू को बांधा हुआ था और बोल भाई तू शेर है, तो उन्होंने कहा जी पकड़ लिया है, बोला कहाँ है, बोले तो भालू है, इससे पूछो, उन्होंने कहा जी मैं शेर हूँ। तो कहने का मतलब है कि देखो, स्टेट पुलिस की जो फंक्शनिंग है ना, वो आम आदमी ना बड़ा परेशान है पुलिस, क्योंकि पुलिस का काम होता है रोका टोकी करना, लॉ को एनफोर्स करना। कोई भी आदमी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, तो इसीलिए भी लोग पुलिस के नाम से थोड़ा सा चिढ़ते हैं, और इसीलिए कोई पुलिस पे कार्रवाई हो ना, एक तरह से मन मन में खुश भी होते हैं। लेकिन ये जो दो मामले हुए हैं ना, वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर वाला, बहुत ही मतलब शॉकिंग है। और इनकी जांच की जो लोगों में विश्वास अगर ज़माना है तो सीबीआई लेवल की जो इंक्वायरी है या जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो, तो उसके पीछे ना लोगों का विश्वास सा जमता है। सत्सिंह जी, ये तो दोनों ही मामले पुलिस से जुड़े हैं। पुलिस ही पुलिस पे आरोप लगा रही है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी और पुलिस ही इसमें विक्टिम है। तो ये तो बहुत ही विचित्र सा एक मामला है, क्योंकि ऐसे तो मामले बहुत कम ही देखने को मिलती है। पुलिस वर्सेस अदर होता है, हमेशा ही कोई बात होती है तो उसमें पुलिस वर्सेस अदर में कोई भी मामला हो सकता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, कॉमन मैन हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस होती है जो कि जांच करती है। यहाँ पे क्या है,
जांच करने वाला पुलिस, विक्टिम पुलिस और दोषी पुलिस। दोषी पुलिस मतलब आरोपी। आरोपी दोषी है, देखो दोष तो कहीं ना कहीं निकलेगा ही, किसी न किसी पे किसी न किसी का तो निकलेगा ही ना। हाँ। तो इसमें जो तीनों में ही पुलिस की भूमिका वो अहम है। तो यहाँ पे मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है। और जो आम आदमी, आप पिछले 9 दिन से देख रहे हैं, जब 7 अक्टूबर को IPS वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, उसके बाद से लगातार मांग उठती आ रही है आम लोगों से भी और परिवार के लोगों से भी कि इस पूरे मामले की जांच CBI से होनी चाहिए या हाई कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब भिवानी में आपने पहले अपन जिक्र भी किया कि मनीषा ने सुसाइड किया, अब वो सुसाइड है या हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, वो अभी कुछ नहीं पता। लेकिन हरियाणा पुलिस की SIT पे सवाल खड़े किए और जो भी वहाँ की जो खाप पंचायतें हैं, वो गांव के लोग हैं, वो परिवार के लोग हैं, उन्होंने CBI की मांग की, पॉलिटिकल मुद्दा बना। विपक्ष ने भी इसको बहुत जोरदार तरीके से उठाया और आखिर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने CBI को ये मामले की जांच, मनीषा मामले की जांच CBI को हैंड ओवर की। देखो अब थोड़ा सा नहीं साइकोलॉजी पे बात करते हैं कि आखिरकार CBI क्यों और CBI पर लोगों का विश्वास को। एक तो जैसा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, जब पीड़ित भी पुलिस और स्टेट के सबसे बड़े आला अफसर के ऊपर जब आरोप हों तो उसके बाद ट्रस्ट तो बचता नहीं। CBI जो है वो स्टेट पुलिस की तरह एक्ट नहीं करती है, तो वो दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के हिसाब से वो एक्ट करती है। और कहीं भी उसको स्टेट में काम करना है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी ज़रूरी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन की ज़रूरत है, इनमें से एक होना चाहिए। और उसका अपना एक साइंटिफिक तरीका है। एक तो वो पार्टी नहीं है, अगर CBI आती है वो स्टेट के अफसरों के बीच में ना इधर ना उधर, उनका काम है वो आएंगे, उनका तो पता भी नहीं लगता, मीडिया को पता नहीं लगता कब वो आए, कहाँ वो रुके हुए हैं। और आम मीडिया वाला तो उनसे मिलने को भी वो होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक CBI की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं उनसे आती, ना एक एक्सेस नहीं होती। तो ये भी एक कारण है। दूसरा जो CBI है ना, ऐसा नहीं है, CBI का कन्विक्शन रेट 69% है 2024 में। 2023 में कन्विक्शन रेट 71% था। तो कुछ मतलब ये है। और 7,000 से ज़्यादा करप्शन के केसेस पेंडिंग है CBI के ऊपर। ऐसा नहीं है CBI के पास केस चला गया तो वो रातों रात उसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि CBI करती है साइंटिफिक और एक लेबोरियस, एक लेंदी प्रोसेस को फॉलो करती है। और वो विद इन फ्रेमवर्क, ऐसा नहीं है वो गधे को 2 डंडे लगाएंगे बोल तू शेर है। वो CBI है, इसलिए उसका नाम प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इस देश की, उसकी अपनी साख है। हालांकि राजनीतिक लोगों ने CBI को भी कभी वो पिंजरे का तोता कहा, कभी कुछ का, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन इसीलिए CBI का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनीषा केस CBI के पास है और CBI लगातार अपने तरीके से काम कर रही है। जब से उसको CBI ने के पास केस गया है, मीडिया में अब कवरेज लगभग बंद ही हो गई है, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। जब तक वो स्टेट पुलिस के पास थी हर इन्फॉर्मेशन लीक होती थी, कुछ सच्ची थी कुछ प्लांटेड थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि CBI की जो एजेंसी है या इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, वहाँ तक एक्सेस भी नहीं होता कॉमन मैन का। तो यहाँ पे जैसे हरियाणा पुलिस काम करेगी, पंजाब पुलिस काम करेगी, चंडीगढ़ पुलिस काम करेगी, तो लोग जो है ना वो पॉलिटिशियन के पास जाना शुरू कर देंगे, मंत्रियों के पास जाना शुरू कर देंगे। इस मामले में जी फला उसको देखो, वो तो प्रताड़ित करने लग रहे हैं, वो तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो सख्ताई से कर रहे हैं, थोड़ा सा ढीला सा हाथ छुड़वा दो जी, सदमे में है, मतलब इसको निकलवा दो जी, उसको बचवा दो जी, इसको फंसवा दो जी। CBI मतलब इस तरीके की जो अप्रोच है ना वो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा नेताओं के पास पहुंचने में आसानी हो जाती है। फिर वो नेताओं का आपको पता ही है कि वो उनको वोट चाहिए होती है, तो वो लोगों की बात को पुलिस अफसर तक पहुंचाने में उनको थोड़ा सा कि भाई अपने आदमी है, पराये आदमी है, जैसा भी
क्योंकि ये तो एक कॉमन सब लोगों को पता ही है कि आप कैसे सीबीआई अप्रोचेबल को लेकर होते के हैं। ना मैं एक जोक भी याद आ गया। एक बार ना एक व्यक्ति बड़े हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में, सच्ची बात है ये, एक महंगे हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया। उससे वो पूछने आए, हाँ जी कहाँ काम करते हो? उसने कहा जी सीबीआई में। सीबीआई में? तो उसका बहुत बढ़िया इलाज किया। उसके बाद छुट्टी हो, उसके बिल, उनको जी बिल, अरे भाई साहब आपका बिल है, कोई बात नहीं, माफ़ हो गया। अब तो सीबीआई में है। तो सीबीआई में? बोला हाँ मैं, बोला आप तो सीबीआई में? बोला हाँ मैं कैनरा बैंक ऑफ इंडिया में हूँ। बोला तो फिर कुल मिला के अब वो क्या करें, वो बिल को माफ़ कर चुके थे। तो सीबीआई की तो दहक जो है ना तो आम आदमी तो सीबीआई का नाम सुनते ही वैसे ही मतलब पसीने छूट तो जाते उनके हैं। बिल माफ़ हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब तो उनकी ना अपनी एक साख है। तो मनीषा केस भी जब से गया है वो एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। वाई पूरन केस की भी हालांकि एसआईटी चंडीगढ़ बहुत बढ़िया काम कर रही है। 11 अक्टूबर को वो रोहतक में भी आ गए थे और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जो है ना वो वाकई में, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, होता क्या है कि जैसे ही पुलिस जांच शुरू, जैसे आपने कहा वो इन्फ्लुएंस, तो पहले तो पूछते हैं भाई कौन से गांव का है, हमारे उस गांव में रिश्तेदारी है, तू उसने जाना है, फलाने ने जाना वहां है, तक पहुंच जाएंगे जैसे दखड़े ने तैसे। जाना है। फिर वो वही बात, वो उसको उससे एक्सेस बढ़ाएंगे, उसे दोस्ती बढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ ऑफर करेंगे। यानी कि इन्फ्लुएंस करना आसान है। बट सीबीआई के केस में पूरे इंडिया से वो आते हैं, कोई साउथ का है, कोई सत सिंह नॉर्थ जी, का है। सीबीआई पे इसलिए भी लोगों को विश्वास है कि सीबीआई ने कई बड़े जो फैसले या इन्वेस्टिगेशन जो है ऐसी की है कि जो जिस पे हाथ डालने से सरकारें कांपती थी, बड़े बड़े नेता कांपते थे, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर कांपते थे, उनको जेल के अंदर भी डलवाया है सीबीआई ने। तो आम आदमी का इसीलिए जो ट्रस्ट है वो सीबीआई के ऊपर है। अब जो ये केस है, देखो ट्विन केस है ये, आईपीएस पूरन कुमार का और दूसरा एएसआई, और दोनों के आरोप आप देखिए इतने गंभीर है। वाई पूरन वाले केस में तो आप देखिए 13 से 15 ऐसे बड़े अफसरों के नाम हैं जिनका नाम सुन के ही वैसे ही स्टेट के अच्छे अच्छे जो ना उनके पसीने आ जाते हैं। और उसके बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने उनको पूरन कुमार को करप्ट कहा है। अब ये देखिए कि और बड़ा उनकी ही वाइफ को भी उनके बड़ा, परिवार वालों ने अरेस्ट करने और की मांग की इस पूरे उन्होंने मामले में। पोस्टमार्टम और क्रिमेशन से मना कर दिया। और उन्होंने कहा है कि जब तक जिनके नाम लिए गए उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी तब तक हम क्रिमेशन की परमिशन, पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं देंगे। एक तरह की ये जिद है। तो ऐसे में इस मामले को सुलझाया कैसे जाए? चंडीगढ़ पुलिस उस केस को डील कर रही है, हरियाणा पुलिस इस केस को डील कर रही है, और जो सीबीआई है ना वो इंटर स्टेट भी ऑपरेट करने में उनको बड़ी आसानी, क्योंकि वो करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो दे नो द लीगल प्रोसीजर्स। अगर इंटर स्टेट का मामला हो तो कहने का मतलब ये है कि सीबीआई शायद इसीलिए उसकी इतनी साख है। और मुझे लगता है कि इस केस में भी आखिरकार, वाई पूरन वाले केस में भी और एएसआई संदीप लाठर वाले केस में भी आखिरकार मामला सीबीआई के पास जाके ही कुछ ना कुछ इसमें न्याय होने की। हालांकि अब इस मामले में जैसे वाई पूरन कुमार जो आज 9वें दिन उनके शव का जो है पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार भी हो गया है। और आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कौर ने भी पुलिस की जांच पर भरोसा जताया है, सरकार की आश्वासन पर भरोसा जताया है। हालांकि जो आम लोगों की जो मांग है, डिमांड है, वो सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है, और या फिर सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के हों उनकी निगरानी में इसकी जांच हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या लोगों के सामने जो मेन डिमांड है, न्याय होना चाहिए? क्या हरियाणा पुलिस या चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी कर सकती, या फिर सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी को ये जांच दी जाए ताकि लोगों को कम से कम सच तो पता लगे, आखिरकार कौन है दोषी, कौन है मास्टरमाइंड, ये पता तो लगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।